एक बार की बात थी, प्रभु राम ने अपने हाथों से सुंदर फूलों की माला बनाई। भक्ति का श्रृंगार खुद कीजिए। आप दूसरों के ऊपर आदेश करते हैं, भगवान को निलाइए। उन्हें अपने हाथों से तुलसी पत्र, उन फूलों की द्वारा पूजा की महिमा बढ़ जाती है जिनको तुमने अपने हाथों से तोड़ा। उस पूजा की महिमा बढ़ जाती है जहाँ तुलसी का चयन आपने अपने हाथों से। कल मैंने निवेदन किया है कि शरीर में तेल लगा करके तुलसी नहीं तोड़ी, बिना नहाए तुलसी नहीं तोड़ी जाती। रात्रि के कपड़े पहन करके जो आप सोए हैं उन वस्त्रों से भी तुलसी नहीं तोड़ी जाती। मध्याह्न काल में, दोपहर के समय में तुलसी नहीं तोड़ी जाती। संध्या के समय में तुलसी नहीं तोड़ी जाती। और सूर्य अस्त होने के बाद भी तुलसी नहीं। पानी में डूबा हुआ गीला फूल देवताओं के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता। पुष्प से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। भगवान को फूल चढ़ाने का मतलब आपने अपना हृदय भगवान को चढ़ा दिया। आप बहुत चीजें पूजा में रखते हैं, लेकिन उसमें पुष्पों को रखिए, उसमें फूलों को रखिए। इससे भगवान बड़े अति प्रसन्न होते हैं। तो भगवान ने ये सब काम अपने हाथों से किया। इसका मतलब यह है कि भक्ति में आप आगे। भगवान आपके यहाँ 10 नौकर चाकर लगे, लेकिन ठाकुर जी का भोजन अपने हाथों से बनाइए। वो रसोई अपने, मैं तो यहाँ तक भी कहूंगा कि बच्चों का, पति का भी अपने हाथ से ही बनाइए। क्या पता है कि भगवान ही तुम्हारे पति के रूप में आ गया हो सकता है भगवान ही तुम्हारे बच्चों के रूप में आ गया हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। घर के और काम है, नौकर चाकरों से और काम करा लें, लेकिन मंदिर का काम है और रसोई का काम है, राम का संदेश है, वो आप अपनों से देखिए। आपका वानप्रस्थ भी कितना डेवलपमेंट होता है, आपको कितना चैन मिलेगा, आपको कितना सुख मिलेगा। भगवान भक्ति का श्रृंगार कर रहे थे। और याद रखना, जो किसी की आराधना में व्यवधान करे, किसी की पूजा में व्यवधान करेगा, राम का मोह बाण उसका पीछा करे। और राम का बाण जिसका पीछा करे, उसे कोई दुनिया में क्या ऊपर के लोक में भी नहीं बचा सके। इसलिए भजनानंदियों का अपमान नहीं किया। कभी कभी घर में सास माँ माला लेकर के बैठ जाती हैं तो बहुएं उनकी दिल्ली उड़ाती हैं। अपनी माँ को फोन करेंगे, हमारे तो ससुराल में मैया मीरा प्रकट हो गई है। सास बिल्कुल मीरा ही समझो, उसे तो और किसी काम से कोई मतलब नहीं है। कौशिक महाराज की कथा सुन सुन के घर में बाई बन गई है, पूरा दिन पूजा ही में बैठी रहती है। आप ऐसे व्यंग कसेंगे तो इसके परिणाम विपरीत हो। बहू भी पूजा पाठ करती है, आराधना साधना करती है, और आप भी यदि व्यंग कसते हैं तो वह भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो जब मेरे भगवान प्रभु श्री राम जी का श्रृंगार कर रहे थे तो जयंत इंद्र का पुत्र है, उसने सोचा ये भगवान है, ये स्त्री का स्वरूप, उसका श्रृंगार करे भगवान है। कभी कभी भक्तों के ऐसे ही दिल्ली के लोग उड़ाते हैं, 900 मुंह से मार बिल्ली तप पे बैठी है। पहले दुनिया के घृणित काम किए, अब देखो कैसे माथा रंग करके चलते हैं। और जो भक्त का अपमान करते हैं, अपराध करते हैं, जो अपराध भगत सन करही, राम रोष पावक सो ही जरही। जो भक्त का अपमान कर देगा तो भगवान के क्रोध के द्वारा वो जल करके भस्मीभूत। प्रमाण है इस बात के लिए, प्रहलाद को जो जला रही थी होलिका, वो खुद जल करके समाप्त हो गई। इसलिए भूल करके भी कभी भजनानंदियों का कहीं कोई अपराध न